हे गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्नो डेमो ट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब अपनी कस्टम जार जो हमने बनाई है। अब ठीक है, आपने हो सकता है कोई लाइब्रेरी बनाई है, अपनी कस्टम लाइब्रेरी बनाई है, ठीक है। तो उसकी जार हमें क्या करनी है, मावन प्रोजेक्ट जो होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या कराना है, इंपोर्ट कराना है। लेकिन क्या होता है कि हम बहुतों को ये नहीं पता होता कि ये करना कैसे, क्योंकि जनरली जो pom.xml होती है हमारी, ठीक है, वो क्या होता है, वो सेंट्रल रिपोजिटरी से क्या करता है, हमें जो भी जार फाइल चाहिए होती है हम वहाँ पे उसको मेंशन कर देते हैं और वो क्या करता है, इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करता है। लेकिन सेंट्रल रिपोजिटरी में हर कोई अपनी जार नहीं डाल सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार अपनी कस्टम जार्स बनाते हैं तो हम उसे इंपोर्ट करने का तरीका हमें पता नहीं होता, तो कैसे करना है आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अ- अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। मैंने इसके अंदर अपनी एक पैकेज बनाई है जिसके अंदर मैंने अब मैं इसका क्या करूँगा, इन दो क्लासेस की जो है एक लाइब्रेरी बनाऊँगा, ठीक है। एक जार फाइल बनाऊँगा, ठीक है। एक तरीके से ये समझ लो जार फाइल बनाऊँगा, ठीक है, इनकी। तो यहाँ पे एक मेथड है, ठीक है, डीबी हैंडलर नाम की क्लास है, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड है इंसर्ट डेटा, ठीक है। ये क्या करेगा, हम वहाँ से टेबल का नाम और वैल्यूज़ जो है हम लेंगे और उसकी जो है क्वेरी जनरेट करेंगे, ठीक है, और उसे प्रिंट करा के दिखाएंगे। यहाँ पे मैं डेटाबेस में कोई जो है वो नहीं डालूंगा, ठीक है, कोई वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं करूँगा, बस मैं ये दिखाऊंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी क्वेरी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है, जो हम जार फाइल हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी जार फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे रन पर जाएंगे और यहाँ पे बिल्ड प्रोजेक्ट डीवी हैंडलर, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जार फाइल जो है कंपाइल होके बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लोकेशन वगैरह दे रखी है, ठीक है, ये लोकेशन हमारी, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, अब हमें हमारी जार फाइल मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, मावन, ठीक है, जावा विद मेवन, ठीक है। जावा विद मेवन का बनाएंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे एक रैंडम प्रोजेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लोकेशन है प्रोजेक्ट की, ठीक है, जो आप यहाँ पे अपने लोकेशन देख लेना, आपकी लाइब्रेरी आपके जो है प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। तो यहाँ फिनिश करते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें और डिपेंडेंसी को जो है यहाँ पे ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ में हमें डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है। तो हम ऐड कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आर्टिफैक्ट आईडी ग्रुप आईडी क्या है और उसका वर्जन क्या है, ठीक है। हमें अगर वो चीज़ पता है तो हम ऐड तभी कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी जार फाइल का देख लेना कि उसकी आर्टिफैक्ट आईडी आपने क्या डाली थी, ठीक है। कई लोग भूल चुके होंगे कि उन्होंने अपनी आर्टिफैक्ट आईडी क्या डाली थी। तो जिन्होंने अपनी कस्टम लाइब्रेरी बना रखी है, ठीक है, कस्टम जार फाइल बना रखी है, ठीक है, तो वो अपना प्रोजेक्ट खोल लेना, ठीक है। pom.xml जैसे आप खोलोगे तो आपको यहाँ अंदर आपको आपका ग्रुप आईडी, ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन भी दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो आपका ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आप जार फाइल को इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसकी डिपेंडेंसीज के ऊपर क्लिक करना है और इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आएगा ऐड डिपेंडेंसी, तो आप क्लिक कर देना, ठीक है। ग्रुप आईडी में आपको ग्रुप आईडी वो डालनी जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो JDBC हैंडलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा JDBC कैपिटल में हैंडलर, ठीक है। मेरे इसमें शो कर रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुका है, ठीक है, तो इसलिए मेरे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके हो सकता है आपके केस में ये चीज़ आपको यहाँ पे शो ना हो, ठीक है, तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा आपको ये जो भी आपकी ग्रुप आईडी है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ और आपका जो आर्टिफैक्ट आईडी है वो है हमारा DB_हैंडलर, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे तो आ रहा है, मैं यहाँ पे सीधा कर दे रहा हूँ और यहाँ पे 1.0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। मेरी यहाँ पे सिंपली जार फाइल जो है ऐड हो चुकी है, लेकिन आप जो फर्स्ट टाइम करेगा उसके यहाँ पे जो है जार फाइल के यहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे एरर का साइन दिखे,
ठीक है, यहाँ पर एरर का साइन दिखे, वो हो सकता है ये इसलिए ये भी बोल सकता है कि आपकी लोकेशन नहीं पता। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको इस जार फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैनुअली इंस्टॉल आर्टिफैक्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ब्राउज पर जाना है। ठीक है, और वहाँ चले जाना जहाँ आपकी जार फाइल रखी हुई है। तो अब जार फाइल को सेलेक्ट कर देना। यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ इंस्टॉल लोकली पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपकी लोकेशन लेके वहाँ पर डाल देगा आपके मावन प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब आपकी जो है जार फाइल जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको टेस्ट करने की बारी है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो हमारा जहाँ मेरा मेन फंक्शन है, मैं यहाँ पे आपको चला कर दिखाता हूँ। ठीक है, तो DB हैंडलर के अंदर हमारा पैकेज कौन कौन से है। ठीक है, एक है हमारी SDK लिब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे import SDK लिब, सॉरी S बड़ा है, SDK लिब। ठीक है, ठीक है, अब हमारी आ चुकी है। ठीक है, हम इसके अंदर की कोई भी क्लास हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लास का नाम भी दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पे मैं कोई भी अगर मैंने सिंपल ये एक लाइन लिख दी तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके अंदर की कोई भी क्लास में आराम से यूज़ कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे ऊपर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो SDK लिब के अंदर जो एक क्लास है हमारी, कौन सी है, DB हैंडलर क्लास जो है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसके मेमोरी में जगह दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं DB हैंडलर। ठीक है, DB इक्वल्स टू न्यू DB हैंडलर। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो है मेरे आर्ग्यूमेंट्स वो पास कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उस इंसर्ट वाली क्वेरी जनरेट करके दिखाता हूँ, उसे प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे DB डॉट इंसर्ट वाला जो है, ठीक है, तो यहाँ पे टेबल का नाम दे दूंगा मैं। ठीक है, टेबल का नाम क्या होगा हमारा, टेबल का नाम दे देते जैसे कस्टमर। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या क्या देंगे, यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा, एक हमें क्या करना है, पास करनी है, यहाँ पे हमें एक एरे पास करनी है। आप चाहे तो आप एरे क्रिएट करके भी पास करा सकते हो, चाहे तो आप न्यू कीवर्ड न्यू स्ट्रिंग आप एक नया एरे बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके अंदर डेटा प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो जैसे मेरा एक डेटा हो गया हमारा 1। ठीक है, कस्टमर ID। ठीक है, एक हो गया हमारा कस्टमर नेम हमेशा सिंगल कोट के अंदर आता है डेटाबेस में जब हम क्वेरी डालते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर डालूंगा प्रिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा कॉमा, फिर इसकी एज डाल देंगे, जैसे कुछ भी एज डाल दी। ठीक है, एज डाल दी जैसे 20। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसकी एक क्वेरी बनाएगा और हमारे जो कंसोल के ऊपर है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो चला के देखते हैं हम इसको, चलता है कि नहीं चलता। देखिए, इंसर्ट इनटू कस्टमर, टेबल का नाम हमने क्या डाला था, कस्टमर, और उसके डेटा भी हम उसकी क्वेरी उसके हिसाब से यहाँ पे भी प्रिंट हो चुका है। ठीक है, जो हमें क्वेरी हमें डालनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी कस्टम जार्स को हम अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपाचे नेटबीन्स जो है मेरा 18 है। ठीक है, आप इस 18 से आई थिंक ये शायद पिछले वाले में भी काम कर जाए, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पहले के वर्जन मैंने ट्राई नहीं करे हैं। तो 18 या फिर उससे ऊपर वाले सब में ये वाला जो ट्रिक है आपका काम करेगा।